हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई 2021 में हिंदी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं उनको हम पूरे में से पूरा कैसे अटैम्प्ट करें, 100% नंबर कैसे लेके आएँ। तो आइए देखते हैं। ये हो गया आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन आने हैं, जीएस के 40 क्वेश्चन आने हैं। और जीएस को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से 24 नंबर के 24 क्वेश्चन आने हैं, और जीके से जो है जिसमें आपका स्टैटिक जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, इससे 16 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपका 40 क्वेश्चन आना है। उसके बाद रीजनिंग से जो है आपका 40 क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल 160 क्वेश्चन आने हैं, और पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, जिससे आपका टोटल मार्क जो होगा 160 क्वेश्चन का वो 400 नंबर का है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके मेन टॉपिक्स हैं हिंदी में वो मैंने रखे हैं यहाँ पे, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पे जो है, जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था। प्रीवियस ईयर का मतलब है 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इस बार के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा गद्यांश। तो गद्यांश, आपतित गद्यांश जो भी आएगा उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने फिक्स हैं। ठीक है। वो उसी गद्यांश से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। नेक्स्ट है आपका अलंकार। पिछली बार आपने देखा होगा यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था, उसमें आपका अलंकार टॉपिक से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन उसने पुट किया था। एक सेट में 4 क्वेश्चन तक उसने दिए थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे जो है पिछली बार जो है आए थे, हर सेट में आए थे। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन भी उसने दे रखा है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का सेट। ठीक है। तो अलंकार आप अच्छे से पढ़िएगा। तीसरा मैंने रखा है रस या छंद। इससे 2-3 क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं, और इस बार के पर्सपेक्टिव से छंद रस जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इसने पिछली बार क्या था, अलंकार पूछा था। तो इस बार रस और छंद जो है पूछने की ज़्यादा उम्मीद है। तो इस बार आप रस और छंद जो है अच्छे से तैयार रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संधि। इससे 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। या तो इससे ये उपसर्ग प्रत्यय हो गया और संधि, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे दोनों टॉपिक से मिला के। ठीक है। तो संधि अगर आपको अच्छे से आती है तो आप उपसर्ग प्रत्यय भी उसको निकाल लेंगे कि उसमें संधि विच्छेद करके कि कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आप संधि अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका उपसर्ग प्रत्यय उसी में तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आपको उपसर्ग प्रत्यय में क्या है कि उसका नाम याद रखना है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, और हिंदी में कितने हैं, अरबी फारसी में कितने हैं। ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा याद करना है। नेक्स्ट है आपका मुहावरे या लोकोक्ति। तो मुहावरे लोकोक्ति से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ठीक है। तो ये भी आप तैयार रखिएगा। इजी होते हैं, बस क्या है आपको ससरे निगाह से 6-7 बार अपनी, ऐसा नहीं है कि आपको रटना ही है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ये आम जीवन की बोलचाल की भाषा से रिलेटेड होता है, इसलिए हमें ये इजीली समझ में आ जाता है। तो आपको सिर्फ 2-4 बार ऐसे ही पढ़ना है, आपको अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट है एकार्थी समानार्थी शब्द। इससे 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए एकार्थी समानार्थी से। तो 2 क्वेश्चन आपका कहीं गया नहीं है इससे। ठीक है। एक तो आएगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द इसमें आएगा, एकार्थी शब्द, और समानार्थी भी आता है। ठीक है। तो समानार्थी शब्द से भी एक आ सकता है। अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में ले जाएगा तो समानार्थी शब्द पूछेगा। ठीक है। तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या आएगा, संज्ञा, जितने हमारे विकारी या विकारी जो भी होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है। जैसे विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, अब ये सब जो है विशेषण, ये सब विकारी में हमारे आ जाएंगे। और अविकारी में अव्यय आएगा हमारा, निपात आएगा। ठीक है। तो ये सब आपको, ये हिंदी व्याकरण में इससे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो है, 10 से 12 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाएंगे। ठीक है। नंबर तो आपका 2.5 के हिसाब से जो है 25 नंबर हो गया इससे लगभग। ठीक है। तो 22 से 25 नंबर के क्वेश्चन इससे आराम से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये आप तैयार कीजिएगा। ठीक है। तो इससे जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वाक्य क्रम।
वाक्य को जो है क्रम में लगाने, जैसे आप जो है इंग्लिश में जो है रीअरेंजमेंट आप देखते हैं सेंटेंस का, तो वैसे इसमें जो है वाक्य क्रम पूछेगा। तो ये 2-3 नंबर का जो है पूछेगा, आपको वाक्य में क्रम से लगाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान के 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब रिक्त स्थान जो है वो किसी भी टॉपिक से भी हो सकता है, या कोई आम जीवन का कोई भी ये जो है संदर्भ में कोई भी व्याख्या दे देगा और उसी पे जो है रिक्त स्थान पूछेगा। तो ये भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है विलोम या पर्यायवाची या तत्सम तद्भव शब्द। तो इन तीनों को अगर मिला के देखा जाए तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन कहीं गए नहीं हैं, ठीक है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सब जो है ये आपको जो है ज़रूर तैयार करना है, ठीक है। इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप पर डे 10-10 भी पढ़ते हैं तो ये बहुत है आपके लिए, ठीक है। अपने आप ये प्रिपेयर हो जाएगा। बस सुबह एक बार आपको 10-10 करके रिवाइज करना है। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक एवं पुरस्कार। चूँकि आप जानते हैं कि जो इस बार का पेपर है वो TCS कंडक्ट करा रही है। तो TCS एक एजेंसी है जो कि जिसने जेल वार्डर का भी पेपर कंडक्ट कराया था। और आप जेल वार्डर में देखेंगे तो हर सेट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब उसमें पुरस्कार से भी रिलेटेड है, लेखक भी है, इतिहास से भी रिलेटेड है, भाषा से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इस तौर पे अगर वो जेल वार्डर में इतना पेपर जो है हिंदी साहित्य का इतने ज़्यादा सारे क्वेश्चन दे के पेपर हार्ड बना सकता है, तो ये UPSI का पेपर है। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे कम नहीं आने हैं। तो आपको हिंदी साहित्य ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ये आप मान के चलिए अगर आपको 40 में 40 अटैम्प्ट करना है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आने वाला है। ये आप मान के चलिए अगर आप हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते तो 8 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये आप जो मैंने 12 टॉपिक बताए हैं इनको प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए अगर आपको 100% अटैम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि इसका जो है कोई भी तोड़ नहीं है। आपको हिंदी साहित्य कंपलसरी है कि पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको 100% अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो प्लीज़ जो है ये ध्यान में रखिए आप लोग और पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।